हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास केमिस्ट्री में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे अपन केमिस्ट्री के। बेसिक कंसेप्ट्स में सबसे पहले हम देखेंगे मोल के बारे में। मोल तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। मोल का मतलब होता है एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ these many particles 6.023 into 10 to the power 23। इतने सारे पार्टिकल्स का जो पूरा एक समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको अपन एक मोल बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यदि मान लो अपने पास 1 डजन बनानास हैं, 1 डजन बनानास हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? 1 डजन बनाना मतलब 12 बनानास। तो जो 12 बनानास का एक ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप को अपन ने नाम दे दिया ना 1 डजन। ठीक है, 12 एप्पल्स हैं तो उसको अपन बोलेंगे 1 डजन एप्पल। 1 डजन एप्पल, तो 1 डजन का मतलब 12 होता है। बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल का मतलब ये होता है। तो इतने सारे पार्टिकल्स का जो ग्रुप है उसको एक नाम दिया जाता है 1 मोल। ठीक है, तो मोल मतलब कॉम्बिनेशन इतने सारे पार्टिकल्स का। अब जैसे अपन को पता है कि यदि 1 डजन एप्पल है तो वो 12 एप्पल होंगे। 1 डजन बनाना है तो वो 12 बनानास होंगे। 1 डजन बनाना में 12 एप्पल्स नहीं हो सकते। 1 डजन बनाना मतलब 12 बनानास। बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल एटम्स हैं यदि, तो उसके अंदर 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होंगे। यदि 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो इतने एटम्स मतलब 1 मोल एटम, इतने मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक, तो अपन ने क्या देखा कि यदि 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स हैं, जो एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, तो ये 1 मोल के बराबर होता है। यदि मान लो हमारे पास इतने पार्टिकल्स नहीं है, x पार्टिकल्स हैं, तो इतने पार्टिकल 1 मोल, तो x पार्टिकल मतलब कितने मोल? तो 1 अपॉन दिस इंटू x, इतने। यूनिटरी मेथड से सिंपल, इतने पार्टिकल्स 1 मोल के बराबर है तो x पार्टिकल्स इतने मोल के बराबर है। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स, इसको n से डिनोट करते हैं, तो ये n आ गया 6.023 इंटू 10 to the power 23। ये n मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकला है। जहां पर x का मतलब क्या है? x का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है? सपोज तुमसे बोल दिया है कि 12.046 इंटू 10 to the power 24 एटम्स हैं। अब बोला बताओ इसमें मोल्स कितने हैं। ठीक है, इतने एटम्स दिए हुए हैं और इसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछे। बस, तो ये जो भी नंबर है वो हो गया हमारा x। इसको x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नीचे जैसा था वैसे ही रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, x की जगह पूरा रखा 12.046 इंटू 10 to the power 24 अपॉन नीचे वाली वैल्यू एज इट इज 6.023 इंटू 10 to the power 23। ये 2 बार कट गया, n आ गया 2 इंटू 10 की पावर, ये 24 माइनस 23 1, तो 2 इंटू 10 मतलब 20, तो आंसर आ गया 20 मोल्स। आगे समझ में? तो यदि अपन को नंबर ऑफ एटम्स दिए हो तो उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो तो जो भी दिया हो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो होती है x की वैल्यू। उसको x की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे, n पता चलेगा। ठीक है, तो ये मोल के क्वेश्चंस हुए एक टाइप के। अब अपन देखते हैं एक रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। तो याद रखो कि मास ऑफ 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स का जो मास है
वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल एटम्स का मास, एक मोल मैंने क्या बताया, इतने सारे पार्टिकल्स। तो यदि इतने सारे एटम्स का अपन टोटल मास निकालें तो वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास जिसको अपन ने ग्राम में एक्सप्रेस करा हो। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज जैसे सोडियम एटम है। अब मैं पूछूं कि एक सोडियम का मास कितना है, तो तुमने पढ़ा सोडियम का मास होता है 23। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है AMU, जिसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो एक सोडियम एटम का जो मास है वो होता है 23 AMU, एक एटम का। अब यदि मान लो अपन एक मोल एटम्स ले रहे हैं, एक मोल एटम्स मतलब इतने सारे सोडियम एटम्स, तो जब अपन इतने सारे सोडियम एटम्स का मास लेंगे तो उसका मास कितना होगा? उसका मास होगा एटॉमिक मास के बराबर ही 23, लेकिन काय में? ग्राम में। तो वो हो जाएगा 23 ग्राम। ठीक है, तो एक सोडियम एटम का मास लोगे तो 23 पर AMU। 1 मोल सोडियम एटम्स का मास लिया यदि, 1 मोल सोडियम एटम्स का मास, तो वो भी 23 पर बदल जाएगी यूनिट, वो हो जाएगा 23 ग्राम। ठीक है, तो एक मोल किसी भी एटम का यदि अपन लेते हैं तो उसका मास उसके एटॉमिक मास के भी बराबर होता है, लेकिन उसकी यूनिट ग्राम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यदि अपन मान लेते हैं 1 मोल पोटेशियम एटम्स, तो पोटेशियम का एटॉमिक मास तुम्हें पता है 39 होता है, तो यहां भी 39 ही रहेगा, लेकिन वो यूनिट ग्राम हो जाएगी, 39 ग्राम। ठीक है, तो सपोज यदि किसी एटम का एटॉमिक मास कैपिटल M है, इफ एटॉमिक मास इज इक्वल टू कैपिटल M, किसी एटम का मास यदि मान लो कैपिटल M है, ग्राम हटा देता हूं अभी मैं, कैपिटल M एटॉमिक मास ले रहा हूं, तो ये जो कैपिटल M है उसको यदि अपन ग्राम में लिखेंगे तो M ग्राम, ये मास हो जाएगा किसका? एक मोल का। यही बताया मैंने 39 ग्राम है, तो वो एक मोल पोटेशियम एटम का मास है। तो यदि कैपिटल M ग्राम है तो वो मास हो जाएगा एक मोल का। तो सपोज यदि अपने पास यदि कैपिटल M ग्राम नहीं है, यदि हमारे पास M ग्राम्स हैं, अब उसमें मोल कितने हो जाएंगे? तो 1 अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m, यूनिटरी मेथड से ये इतने मोल्स हो गए, इसको हमने N से डिनोट करा, तो N हो गया M अपॉन M, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। इसमें स्मॉल m क्या रहेगा? गिवन मास, जो भी क्वेश्चन में दिया रहे वो, ये हो जाएगा गिवन मास। और कैपिटल M क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एटॉमिक मास, या यदि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं बोलूं कि सोडियम एटम है, उसके 46 ग्राम दिए हैं, उसमें बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। सोडियम के 46 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो जो भी मास दिया रहेगा ये हो जाएगा हमारा स्मॉल m, और जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ये हो गया कैपिटल M। बस अब ये स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल m 46, कैपिटल M 23, कट गया 2 टाइम्स, तो आंसर आ गया 2 मोल्स। तो ऐसे यदि अपन को मास गिवन हो तो उससे अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो आज अपन ने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 फॉर्मूले देख लिए। ठीक है, यदि अपन को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। यदि अपन को मास दिया है तो हम यहां पर मास की वैल्यू रखेंगे, तो अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो इस तरह से अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 फॉर्मूले देख चुके हैं अभी तक। अब देखते हैं बच्चों अपन रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम। हमेशा एक चीज याद रखो कि किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है 22.4 लीटर एट STP। अब तुम सोचोगे STP क्या है? STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड
टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये एसटीपी कहलाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर में जो टेम्परेचर होता है गैस का वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलोगे तो 273 ऐड करते हो तो 273 अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट होता है 0.15, 273.15। तो इतने केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर की यूनिट होती है। तो यदि कोई भी गैस इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर हो तो अपन उसको बोलते हैं कि वो एसटीपी की कंडीशन पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैस है, चाहे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है 22.4 लीटर। ठीक है, 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा गैस का वो फिक्स होता है 22.4 लीटर, यदि वो गैस एसटीपी की कंडीशन पे है तो। आगे समझ में? तो अपन ने अभी क्या देखा कि यदि किसी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो इसका मतलब गैस के कितने मोल है? 1 मोल। तो 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर। तो यदि अपने पास 22.4 लीटर नहीं है, V लीटर है, तो वो कितने मोल हो गए? तो वो हो जाएगा 1/22.4 इंटू V। ये आ गई मोल की वैल्यू। मोल को अपन N से डिनोट करते हैं तो N आ गया V/22.4। ये नंबर ऑफ मोल का एक और फॉर्मूला हो गया। यहां पर V होता है वॉल्यूम इन लीटर। जो भी क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा उसको यहां रख देंगे, डिवाइडेड बाय 22.4, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। आ गया? तो इसका मतलब अपन ने मोल निकालने के आज 3 मेथड देख लिए। एक, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो x/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। दूसरा, यदि मास पता है तो m/n। तीसरा, यदि वॉल्यूम पता है तो V/22.4। अब ये तीनों मेथड्स में तुम देखो LHS सेम है n, तो अपन RHS को भी इक्वल कर सकते हैं। तो हम चारों को बराबर लिख सकते हैं n इक्वल टू x/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू V/22.4। ये अपन ने चारों को इक्वल कर दिया। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तुमसे बोला जाता है कि एक गैस है, सपोज वो गैस बोला है ऑक्सीजन है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 लीटर। तुमसे बोला जाता है उसका मास बताओ कितना होगा। मतलब बोला है ऑक्सीजन गैस है, इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 11.2 लीटर, फाइंड इट्स मास। तो हम ये सोचेंगे कि ये फॉर्मूले में 4 चीजें आ रही हैं, जो अपने काम की है उसको लेना, जो नहीं आ रही है वो अपने काम की नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो हमारे काम का क्या है? वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम लेना है, और मास। तो V और M अपने काम का है, बाकी हमारे काम का नहीं है, तो हम इन दोनों को नहीं लेंगे, सिर्फ इतना पार्ट जो है इक्वेशन का उसका यूज करेंगे। स्मॉल m हमें निकालना है, कैपिटल M, ये कैपिटल M। कैपिटल M मतलब मॉलिक्यूलर मास। O2 है, एक से ज्यादा एटम हो तो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। यदि अकेला Cl लिखोगे तो वो एटम। अभी O2 है मतलब मॉलिक्यूल है, तो कैपिटल M की जगह पर रखेंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, यहां 2 हैं, तो 16 इंटू 2 32, ये कैपिटल M हो गया। इक्वल टू V वॉल्यूम क्वेश्चन में जो गिवन है 11.2, नीचे 22.4 ये रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो M आ जाएगा 11.2 अपॉन 22.4 इंटू 32। 11.2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 16, तो मास आ गया 16। ये जो भी मास आएगा वो ग्राम में आएगा, तो आंसर आ गया 16 ग्राम। तो इस तरह से बच्चों अपन ने आज 3 मेथड्स देख लिए मोल निकालने के, और उनमें जो आपस में रिलेशन होता है वो भी देख लिया। इसके ऊपर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हमेशा आते हैं एग्जाम में।
तो इसकी जो वर्कशीट है उसको तुम अच्छे से सॉल्व करो, कोई भी डाउट आए तो मेरे को भेजो। थैंक यू।